हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 18 मार्च 1981 12:50 मुंबई का है। एक बार फिर से कंफर्म कर लो, 18 मार्च 1981 12:50 दोपहर मुंबई का है। इन्हीं के जीवन के बारे में सभी चर्चा करने वाला हूं। इनके कुछ प्रश्न भी होंगे, लेकिन प्रश्न बाद में देखूंगा क्या कैसे है, अगर होंगे तो उसका उत्तर दूंगा। पहले आपको जन्म कुंडली के बारे में बता दूं क्या कैसे है। आपके सामने में कुंडली साइड में लगी हुई है, आप देख ही रहे हो। मिथुन लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है आपकी। आप नोट करना शुरू कर दो, कॉपी पेन निकाल लो, नहीं तो बाद में आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो को समझने के लिए पहले ही चेतावनी दे देता हूं कि 4 से 5 बार आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मैं हूं, मुझे आप मैसेज कर देना। मिथुन लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है आपकी। कुंडली के दूसरे भाव में कर्क राशि में राहु देवता बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में गुरु और शनि, पंचम भाव, छठे भाव, सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं, अष्टम भाव में केतु, नवम भाव में शुक्र और बुध, दसम भाव में सूर्य और मंगल की युति है। अब आपको मैं पहले वो समय लिखवा दूं कि किस ग्रह का कौन सा पीरियड रहेगा, कब किसकी महादशा रहेगी, कब किसकी अंतरदशा रहेगी। आप लिख लो। और एक चीज आपको और बता दूं, इसका बड़ा सूक्ष्म जानकारी ये है कि मान लो कि किसी बढ़िया ग्रह की महादशा चल रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, हमने आपको उसकी महादशा में बहुत बढ़िया रिजल्ट बताया है, लेकिन उसकी महादशा में अगर किसी ग्रह की अंतरदशा आ गई और वो ग्रह खराब है, तब वो महादशा का परिणाम वहां पर में गौण हो जाएगा और अंतरदशा में जो है सो निगेटिव परिणाम अगर देने वाला ग्रह है तो निगेटिव परिणाम मिलना आपको चालू हो जाएगा। दूसरा, अगर महादशा में बहुत ही खराब ग्रह की महादशा चल रही है, मान लो कि राहु का ही समय चल रहा है और उसके अंदर में अगर गुरु की अंतरदशा आ गई, तो राहु तो बहुत विपरीत रिजल्ट दे ही रहा था, लेकिन गुरु बहुत अच्छा होते हुए भी बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। बहुत कम ही आपको अच्छा रिजल्ट तो प्राप्त होगा, लेकिन कम प्राप्त होगा। आइए अब आप समय लिखो कि इस ग्रह का आपके जिंदगी में कब समय रहा और कब समय जो है आगे आपको रहेगा। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 17 अप्रैल तो 1984 तक केतु की महादशा रही। 17 अप्रैल 1984 से 17 अप्रैल 2004 तक शुक्र की महादशा रही। 17 अप्रैल 2004 से 17 अप्रैल 2010 तक सूर्य की महादशा रही। 17 अप्रैल 2010 से लेके 17/4/2020 तक चंद्रमा की महादशा रही। 17/4/2020 से लेके 17/4/2027 तक मंगल की महादशा रहेगी। 17/4/2027 से लेके 17/4/2045 तक राहु की महादशा रहेगी। 17/4/2045 के बाद जो है सो गुरु की महादशा आ जाएगी, जो आपको जिंदगी की जीवन लीला जो है आपकी गुरु की महादशा में ही समाप्त होगी, जो आगे तक चलेगा। पेज पलट करके दूसरे पेज में आप लिखो 17/4/2020 से लेके 14/9/2020 तक मंगल के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 14/9/2020 से लेके 1/10/2021 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतरदशा। 1/10/2021 से लेके 8/9/2022 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 8/9/2022 से लेके 17/10/2023 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतरदशा। 17/10/2023 से लेके 14/10/2024 तक
मंगल के महादशा में बुध की अंतर्दशा, और 17/10/2024 से लेके 11 मार्च 2025 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतर्दशा, और 11 मार्च 2025 से 11 मई 2026 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 11 मई 2026 से लेके 17/9/2026 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 17/9/2026 से लेके 17/4/2027 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। आगे आप लिखो 17/4/2027 से लेके 29/12/2029 तक राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 29/12/2029 से 13/5/2032 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 23/5/2032 से लेके 29 मार्च 2035 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 29 मार्च 2035 से लेके 17/10/2037 तक राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 17/10/2037 से लेके 4/11/2038 तक राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 4/11/2038 से लेके 4/11/2041 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 4/11/2041 से लेके 29/9/2042 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 29/9/2042 से लेके 29 मार्च 2044 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 29 मार्च 2044 से लेके 17/4/2045 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, और उसके बाद फिर गुरु की महादशा आ जाएगी जब तक बुढ़ापा आ जाएगा। अब मैं जब ही कहूंगा कि सूर्य के समय में ये होगा अथवा सूर्य के महादशा या अंतर्दशा में ये होगा, तो मैंने जो पीरियड लिखाया है उसको आप देख लेना, कॉपी में जो नोट करके रखोगे उसको आप लिखते चलना। मैं जितनी बातें बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, या आपको ये समझना चाहिए कि सूर्य का जब जब महादशा अंतर्दशा आएगा तो मेरे द्वारा जो फल बताया जा रहा है वही उस समय में लागू होगा। जब मैं कहूंगा कि चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आएगी तो ये होगा, तो चंद्रमा के समय जब जब हमने लिखवाए हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक, तो आप समझ लेना कि चंद्रमा का जब जब समय आएगा तो वो फल आपको मिलेगा। इसी प्रकार से सबका। आइए अब मैं चर्चा को आरंभ करता हूं। आपके कुंडली के लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में राहु देवता बैठे हुए हैं, लेकिन चलिए यहां से नहीं, सूर्य से चर्चा आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव के मालिक हैं, और मिथुन लग्न के कुंडली में आपको मैं बता दूं कि सूर्य जो है एक मारक ग्रह होता है। सूर्य का जब जब समय आपके जिंदगी में आएगा, सरकार से कुछ लाभ का निश्चित तौर पे योग बन जाएगा, सरकार से कुछ फायदा होगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि सूर्य एक मारक ग्रह है। पिता से थोड़ी सी दूरी अथवा मतभेद की स्थिति बन सकती है, कारोबार बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, पद में जो वृद्धि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, पावर भी हाथ से छीना जा सकता है या कम हो सकता है, अधिकार की प्राप्ति के लिए भी आपको लड़ना पड़ सकता है, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। राजयोग जो आपके पास में है, राजयोग का जो फल है वो सूर्य के समय में आपको पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर में, तो सुख में जो है सो कुछ कमी का एहसास होगा। पिता को हेल्थ वाइज इशू, माता को स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ से संबंधित परेशानी, मकान बनने का भी योग बनेगा लेकिन मकान से संबंधित टेंशन तनाव भी होगा, जमीन खरीदने का भी योग बनेगा लेकिन जमीन से संबंधित टेंशन तनाव भी होगा, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी, वाहन के रिगार्डिंग परेशानी, अनएक्सपेक्टेड लॉस, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य जो है आपके कुंडली के तीसरे भाव के मालिक हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो ठीक है, नहीं तो आपसे जो जूनियर वर्ग के लोग हैं वहां से आपको विशेष लाभ मिलना कठिन हो जाएगा। पराक्रम में कमी के योग, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान से संबंधित कुछ परेशानी का भी योग बन जाएगा। सूर्य के लिए जिंदगी में कभी भी माणिक के नाम का रत्न आपको धारण नहीं करना है, नहीं तो सूर्य आपको और ज्यादा परेशान करेगा। सूर्य
सूर्य का जब जब समय आए, अगर आपको लगे कि परेशानी बहुत ज़्यादा गंभीर और विकट होती जा रही है, तो सूर्य के समय में आप परेशानी विकट हो या नहीं, गंभीर हो या नहीं, लेकिन जल देना दैनिक रूप से सूर्य को सुबह में स्नान करके शुरू कर देंगे। ओम आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप शुरू कर देंगे रुद्राक्ष के माला पर में। अगर उससे भी स्थिति विपरीत होती चली गई, क्योंकि सूर्य एक मारक ग्रह है, तो आप सूर्य के मंत्र का जाप करवा करके उसका हवन करवा लेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्य के बाद जो है सो चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा भी जो है इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पर में जाना जाता है। चंद्रमा आपके कुंडली के तीसरे भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा का जब जब समय आएगा तो ऐसा होगा कि मेहनत परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा। जूनियर्स से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, उसमें कमी का एहसास होगा। पराक्रम में कुछ कमी, धैर्य जो खूब मजबूत होना चाहिए वो कमजोर पड़ जाएगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित सर्दी जुकाम खांसी, इन सब के रिगार्डिंग भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। और क्या, तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, तो भाग्य भरोसे जो काम होना चाहिए, भाग्य का जो अपार सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। धर्म के काम में बाधा, तीर्थ यात्रा में कमी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलना भी थोड़ा कठिन हो जाएगा। दूसरे भाव का भी मालिक चंद्रमा है, तो पैसा जो जमा पूंजी है उसमें से भी पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा। पैसा जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में भी कुछ कलह की स्थिति बन जाएगी। झूठ भी बोलना पड़ सकता है। वाणी में दोष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, और पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति आपको उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए सावधान। चंद्रमा के लिए भी जिंदगी में कभी भी अगर कोई व्यक्ति आपको मोती धारण करने की सलाह दे तो कदापि ना करें, क्योंकि मोती आपके लिए सुटेबल रत्न नहीं है। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि रत्न बेचने के ख्याल से लोग आपको कोई भी रत्न धारण करवा देते हैं, और जिसके कारण से आप परेशानी में पड़ जाते हो। तो चंद्रमा के लिए जो है सो रत्न कभी नहीं धारण करना है। चंद्रमा के समय में अगर ज्यादा परेशानी महसूस होने लगे तो ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर देंगे। अगर उससे भी परेशानी कंट्रोल ना हो तो चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप और 4400 हवन करवा लेंगे। परेशानी अपने आप 60-70%, 80% सॉर्ट आउट हो जाएगी। चंद्रमा के बाद अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल का समय अभी आपके कुंडली में चल भी रहा है। मंगल इस कुंडली में भी एक मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल, ये 3 ग्रह इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं माने जाते। और मंगल का समय अभी आपके कुंडली में हमने लिखवाया है कि आपके कुंडली में 2027 तक रहेगा भी। 2020 के अप्रैल से 17 अप्रैल 2020 से 17 अप्रैल 2027 तक मंगल का समय है। मंगल के समय में क्या क्या होगा अभी ही नहीं, जब जब मंगल की महादशा तो अभी खत्म हो जाएगी 27 में, लेकिन अंतरदशा आता रहेगा। तो मंगल का समय जब जब जीवन में आएगा, आपके कुंडली में मंगल 6ठे भाव के साथ साथ एकादश भाव के मालिक होकर के अस्त अवस्था में 10म भाव में बैठे हुए हैं। आप अनुभव करोगे कि गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा टेंशन में रहोगे, आक्रामक स्वभाव हो जाएगा आपका, या हो गया होगा। पिता के साथ भी कुछ मतभेद की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है बीच बीच में। पिता के साथ भी छोटी छोटी बातों पर में कुछ बहस हो सकती है, कुछ टेंशन तनाव भी हो सकता है, सावधान। सरकार से संबंधित अगर कोई काम है, अगर कर रहे हो, सरकार से जुड़े हुए हो, तो वहां से भी आपको जो है थोड़े से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका खुद का अगर कोई कारोबार है, काम धंधा जो आप कर रहे हो, तो मंगल उसमें भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके पद में कमी का योग बनाएगा, प्रभुता में कमी का, अधिकार के लिए आपको लड़ना भी पड़ सकता है, प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग बन सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके मस्तक पर में दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, उग्र स्वभाव हो जाएगा।
और मंगल की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर में, तो सुख जो मिलना चाहिए सुख में कमी, माता से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलने में कमी, जमीन मकान अचल संपत्ति गाड़ी इन सब के प्राप्ति का योग भी, और इन सब के रिगार्डिंग परेशानी का योग भी मंगल बनाएगा। अनएक्सपेक्टेड कुछ लॉस भी हो सकता है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर में है तो जीवन में पुत्र प्राप्ति का योग भी है। और इस समय में लेकिन संतान को भी जो है जो परफॉर्मेंस होना चाहिए बढ़िया जो होना चाहिए उसमें कमी रहेगी। आपका खुद का विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके सही लाभ लेने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म मंगल कार्य का काम करना तो चाहोगे लेकिन उसमें भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। पेट से संबंधित परेशानी, घुटनों में दर्द और दिमागी तौर पे भी कुछ परेशान रहोगे। सीने में जलन भी महसूस हो सकती है, इसीलिए सावधान। मंगल का जब जब समय आए जैसे कि अभी चल रहा है तो आपके लिए मंगल के मंत्र का जाप अभी अनिवार्य हो गया। मंगल के मंत्र का अगर सक्षम हो तो बढ़िया विद्वान पंडित के द्वारा जो है जाप करवाना आपके लिए अभी इस समय में जरूरी है। मंगल के मंत्र का जाप आपको 40,000 करवाना है और 4,000 उसका हवन करवाना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप चाहोगे तो मैसेज कर दोगे, कांटेक्ट कर लोगे। मार्च तक तो हमारा डेट खाली नहीं है, मार्च पूरा बुकिंग है। तो अप्रैल में अगर चाहोगे तो आपका हमारे यहाँ से अगर चाहोगे तो हो जाएगा। मंगल के बाद जो है सो बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। बुध का जब जब समय जिंदगी में आएगा ये मान करके चलो कि भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको। भाग्य भरोसे अपने आप काम हो जाया करेगा। धर्म का भी खूब पालन होगा आपसे, धर्म के काम में आपको मदद मिलेगा। दिमाग आपका अपने आप धर्म के कार्य के प्रति जाएगा। तीर्थ यात्रा करने का भी जीवन में मौका मिलेगा। बुध के समय में खास करके बहुत यश में वृद्धि, ससुराल से भी लाभ का योग बनेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में अपने से छोटे भाई बहन जूनियर्स को जो भी होंगे उनसे सपोर्ट मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना। माता के मृत्यु का भी अगर समय आएगा और बुध का समय आपके कुंडली में चल रहा होगा तो उसको भी टालने की क्षमता रखेगा बुध। पराक्रम में वृद्धि भी होगी। गुप्त शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गले नाक कान से संबंधित जो परेशानी आएगी उसको भी बुध दबा देगा। बुध के समय में सुख में 4 चांद लग जाएगा। माता से लाभ, माता तुल्य महिलाओं से लाभ, भवन मकान प्राप्ति का योग, जमीन प्राप्ति का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, वाहन प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड गेन का योग, छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी को दूर करने का योग, शरीर स्वस्थ रहने का योग, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखने का योग, दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रांग रहने का योग, विवेक का सहारा और विनम्रता भी बना रहेगा। बड़ा सुंदर आपका बुध का परिणाम है। बुध आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहो तो बुध के लिए आजीवन पन्ना धारण कर सकते हो। मंगल का जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले फलादेश बताया था, मंगल आपके कुंडली के 6ठे भाव का भी मालिक है तो दुश्मन भी कुछ पैदा करेगा, चिंता में भी डालेगा, शोक और दुख में भी डालेगा। मंगल की बात कर रहा हूं, बुध की नहीं, ये छूट गया था। और कुछ लाभ भी दिलवाएगा क्योंकि एकादश भाव का भी मालिक है तो कुछ इनकम भी होगा, कुछ लाभ भी आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन मंगल के मंत्र का जाप अनिवार्य है। अच्छा, तो बुध के लिए अगर आप चाहो तो पन्ना जो है सो धारण कर सकते हो। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके कुंडली में इतना बलवान है, इतना मजबूत है कि अकेला बृहस्पति आपको सब कुछ देने में सक्षम है। बृहस्पति आपके कुंडली के 7वें भाव के साथ साथ 10वें भाव के मालिक होकर के 4th भाव में बैठे हुए हैं 12 डिग्री पर में। बृहस्पति का जब जब महादशा अंतरदशा जिंदगी में आएगा, सुख में 4 चांद, जमीन खरीदने का योग, मकान बनाने का प्रबल योग बन जाएगा आपको, फिर से मकान प्राप्ति का, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, वाहन के सुख का योग, अनएक्सपेक्टेड गेन का योग, छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी के दूर होने का योग, और गुरु की 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर में विदेश से भी कुछ धन लाभ का योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बन जाने का योग, रैंडम गेन का भी योग, और 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में तो पिता से लाभ का योग। अगर पिता नहीं रहेंगे तो पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ का योग, अगर वो भी नहीं है तो पिता की जो संपत्ति है उससे लाभ का योग।
सरकार से फायदा का योग, काम धंधा बढ़िया चलने का योग, पद प्रभुता अधिकार प्राप्ति का योग, प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने का योग, और गुरु की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो कुछ खर्चा भी होगा और कुछ अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा, लेकिन विदेश से भी कुछ धन लाभ का योग बनेगा अगर कोई करेक्शन बैठता है तो गुरु का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि महादशा में कोई बुरा ग्रह नहीं हो, अगर हो तो थोड़ा सा खर्च लगेगा, 5 खर्च करोगे तो 50 प्राप्त होगा, ये मान के चलो आप, ये गारंटी है मेरी। तो गुरु के लिए भी किसी प्रकार के रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, पीला पुखराज धारण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरु अपने आप में स्ट्रांग है। शुक्र भी आपके लिए बढ़िया है, शुक्र भी अस्त अवस्था में बैठा हुआ है, लेकिन और बैठा हुआ है 9वें भाव में। शुक्र का भी जब जब समय जिंदगी में आएगा आपको भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में अपने से छोटे लोगों का सहयोग मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, और गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान से संबंधित परेशानी को भी शुक्र जो है सो दूर करने का प्रयास करेगा, और पंचम भाव का मालिक है तो संतान का सुख भी प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे, ननिहाल से अथवा ननिहाल के तरफ से कुछ लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, और विदेश से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। शुक्र के लिए अगर आप चाहो तो कम से कम शुक्र के समय में व्हाइट सफायर अगर धारण कर लेते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि भी आपके लिए बढ़िया है, शनि का भी जब जब समय जिंदगी में आएगा, शनि चौथे भाव में बैठा हुआ है, कुछ परेशानी जरूर देगा, लेकिन उसके लिए हम लोग पूजा पाठ कर लेंगे। शनि के समय में जो है अगर पूजा पाठ का छोटा सा भी आयोजन कर लिया गया, मंत्र वगैरह का जाप करवा लिया गया, सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन प्राप्ति का योग, मकान प्राप्ति का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, वाहन प्राप्ति का योग, गाड़ी प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड गेन का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी को दूर करने का योग, और शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन के नाश का योग, चिंता खत्म होने का योग, हेल्थ बाय इशू को दूर करने का योग, कर्ज को खत्म करने का योग, केस मुकदमा दूर करने का योग, कलंक को दूर करने का योग, शोक और दुख के नाश का योग, और 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में पिता तुल्य व्यक्ति अथवा पिता से लाभ का योग, सरकार से संबंधित लाभ का योग, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रभुता अधिकार की प्राप्ति, प्रतिष्ठा में 4 चांद लगना, राजयोग के उदय का समय, और 10वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में दिमागी तौर से काफी स्ट्रांग हो जाने का भी समय शनि का रहेगा। शनि भी आपके लिए बढ़िया है, 9वें भाव का भी मालिक है तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का भी पालन करेंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, लेकिन कुछ काम में बाधा और रुकावट का भी आपको सामना करना पड़ेगा। शनि के समय में अगर केवल शनि के मंत्र का सहारा ले लिया गया तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। शनि के बाद राहु आपके लिए खराब है, राहु का जब जब समय आएगा दूसरे भाव में बैठा हुआ है, राहु उसमें भी 14 डिग्री पर में है, तबाही मचा देगा। राहु का समय आते ही जो है धन धान्य संपत्ति में प्रबल हानि का योग बन जाएगा, जमा पूंजी खत्म होने लगेगा, परिवार में टेंशन तनाव होने लगेगा, वाणी में दोष आ जाएगी, झूठ बोलना शुरू कर दोगे, भोजन खराब करना शुरू कर दोगे, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, आंख से संबंधित परेशानी, मुख से संबंधित परेशानी, गर्दन से दर्द संबंधित परेशानी, दर्द वगैरह का योग, और 5वीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन तबाह कर देगा, चिंता में रहोगे, रोग परेशान करेगा, कर्ज में जा सकते हो, केस मुकदमा का योग बन जाएगा, पेट से संबंधित परेशानी, कलंक लगने का योग, शोक और दुख के प्राप्ति का भी योग बनेगा, और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ का योग, विदेश से अचानक से धन लाभ का कहां से, तो अगर विदेश से कोई कनेक्शन रहेगा तो वहां से कुछ धन लाभ, नहीं तो प्रबल धन हानि का योग, दुर्घटना का योग, बनते बनते काम बिगड़ जाने का योग, और 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति से टेंशन तनाव का योग, काम धंधा अच्छा न चलना, पद प्रतिष्ठा प्रभुता मान सम्मान में कमी का भी योग बन जाएगा, सरकार से भी टेंशन तनाव बन जाएगा। राहु 14 डिग्री पर में है, तबाह कर देगा अपने समय में, पति पत्नी के संबंध को भी खराब करेगा, कर्ज में भी ले जाएगा। तो राहु के समय में राहु के मंत्र का जो है 72,000 जाप, 7200 हवन अनिवार्य हो जाएगा। केतु का भी हाल कुछ ऐसा ही है, केतु भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो जो जो परिणाम राहु दिया वो तो देगा ही, इसके अलावा 1 2 3 4 5 धन हानि करवाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा, आंख से संबंधित परेशानी देगा, वाणी में दोष देगा, जमा पूंजी को खत्म करेगा, परिवार में टेंशन तनाव का माहौल बनाएगा, माता को हेल्थ वाइज इशू देगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव भी भयंकर पैदा कर देगा। केतु एक्सीडेंट दुर्घटना का भी योग बना देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट का समय, अथवा इस समय में जीवन
पर में भयंकर खतरा का भी योग बन जाएगा राहु और केतु दोनों के समय में, तो इसलिए सावधान। तो राहु और केतु दोनों का जब भी समय महादशा अंतरदशा है तो आप उस मंत्र का सहारा जरूर लें। आपका आप कुछ प्रश्न लेता हूं, क्या कैसे प्रश्न है आपका। आपने लिखा है मैं एक बैंकर हूं, और क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, when would we able to stay permanently with my wife, child and mother-in-law since due to job studying along without family, यानी कि परिवार के साथ का सुख कब प्राप्त होगा। ठीक है, परिवार से दूर रहने का कुंडली में आपका विशेष योग है। परिवार के साथ संबंध भी अच्छा रखने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा हमेशा, लेकिन फिर भी इसी में कुछ मैं आपको बता देता हूं। परिवार से 2023 के 10वें महीने के बाद अथवा एक और योग 2022 के 9वें महीने के बाद छोटा सा बनेगा, लेकिन आपको जिंदगी में परिवार से दूर रहने का ही विशेष योग है। अच्छा, उसके बाद है सेल कंटिन्यू विथ जॉब और क्विट जॉब एंड स्टार्ट सम बिजनेस, इफ बिजनेस देन ऑफ व्हिच थिंग बिजनेस वुड बी। अच्छा, कौन सा रहेगा फ्रूटफुल। अच्छा, तो आपके लिए अच्छा यही है कि आप अभी जॉब में ही रहो, आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि समय आपका विपरीत है। अगर बिजनेस करोगे तो इस समय में आपका बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन जब भी कभी जिंदगी में बिजनेस करना चाहो तो आप ये प्रयास करना कि आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करोगे, जीवन में विशेष फलित होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ वुड माई मैरिड लाइफ बी। ठीक ठाक ही रहेगा, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, ठीक ठाक रहेगी। और व्हाट अबाउट माई चाइल्ड एंड हिज फ्यूचर, बच्चे और बच्चे के बारे में तो उनकी कुंडली जब देखूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपके कुंडली के हिसाब से अभी बता ही दिया, मंगल का समय है, संतान का भी जो है परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। वैसे कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग भी है आपको। अभी का आपके लिए अब सजेशन पे आता हूं। आपके लिए सजेशन अभी ये है कि अभी जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि गुरु आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, आगे शनि भी बढ़िया है, बुध भी बढ़िया है, तो अभी जो समय है बड़ा बेहतरीन उत्तम समय है, बहुत लाभ ले सकते हो आप। अभी अपने आप को एक बहुत हाई लेवल पर में ले जा सकते हो। उसमें बाधा कौन सा है, तो मंगल। तो आप सबसे पहले क्या करो कि मंगल के मंत्र का जाप करवा लो। आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप करवा सकते हो तो, आपका अगर सक्षम हो तो। अगर सक्षम हो तो मंगल के मंत्र का जाप, परिवार में जो टेंशन तनाव कलह रहता है उसके लिए राहु के मंत्र का और केतु के मंत्र का जाप, परिवार से जो दूरी है उसके लिए भी राहु केतु के मंत्र का जाप हो जाए तो सबसे बढ़िया है। नहीं हो तो आपको मैं बता दूं कि कम से कम मंगल के मंत्र का जाप तो करवाना अनिवार्य ही है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना अनिवार्य है। इतना करवा लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर नहीं करवा पाते हो तो केवल मंगल के मंत्र का जाप ही करवा लो, आपके लिए ठीक रहेगा। वो भी इस महीने में, मार्च में डेट खाली नहीं है, क्योंकि हर डेट बुक है, तो आपका अब जो होगा वो अप्रैल में ही होगा। और इस समय में अगर आप वो भी सक्षम नहीं हो, क्योंकि उसमें आपको लमसम 50,000 रुपये का खर्च आ जाएगा। अगर आप सक्षम नहीं हो तो केवल आप एक काम कर सकते हो, ये सेकेंडरी ऑप्शन है, ये प्राइमरी नहीं है। आपको आगे अगर बढ़ना है तो अभी आगे बढ़ने का समय है आपके पास में, लेकिन इस पूजा को अगर आप लेके चलते हो तो ज़्यादा बढ़ोगे। नहीं तो केवल 2100 रुपया जमा करके, संकल्प करवा करके और अपना मंत्र का जाप दैनिक रूप से खुद ही शुरू कर दोगे। भगवान की कृपा से उससे भी धीरे धीरे आपको राहत और बढ़िया परफॉर्मेंस वृद्धि जो है देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।